अभिनंदन। सर्वप्रथम विद्या की देवी कालीबाई को नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी समाज के और भारत देश के निर्माण में जिन्होंने अथक प्रयास त्याग बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों को, वीरांगनाओं को मैं जोहार करता हूँ। और साथ साथ में इस कार्यक्रम के बीच में मेरे पिताजी भी आए हैं। मेरे माँ बाप को भी नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया और आज इन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया और बोलने के लायक, आपके सामने खड़ा होने के लायक बनाया। इसी के साथ में आदिवासी परिवार और टैप के साथियों को भी मैं जोहार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत ही समाज को दिया है और इस समाज को देने के बावजूद आज इतना कारवा खड़ा हुआ है। आज आदिवासी परिवार और समाज आप सब मिलके अथक प्रयास नहीं करते तो आज हम इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मेरे को कहीं बाहर जाते कोई लोग पहचानते नहीं, लेकिन कद काठी में छोटा हूँ और दुबला पतला कोई नहीं जानता, लेकिन बोखलावासी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि मैं यहाँ 10 साल नौकरी करके गया हूँ इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड की हर मिट्टी, ये पत्थर मेरे को जानता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मैं एक टीचर था और छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करता था। वहीं से हमारी शुरुआत होती है सीखने की। और हमने हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब थे पहले, आज हमारे बीच में नहीं है, इनके अथक प्रयास से वो मुझे मार्गदर्शक देते थे, बार बार मुझे कहते थे, सपोर्ट करते थे। और इसके बाद में इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि बच्चों को खेल में, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ने में कोई सहयोग करे। तो ऐसे करके वो मुझे बुलाते थे कि वरहाज जी कि यहाँ पे खो खो की टीम तैयार करनी है तो आप सहयोग करोगे। मैंने कहा सर जरूर करूँगा, लेकिन मैदान चाहिएगा, मैदान यहाँ नहीं है। तो मैं तो स्कूल में अकेला हूँ 210 लड़कों में, तो आपको लड़कियाँ वहाँ भेजनी पड़ेगी। तो मैंने 10 दिन के अंदर में खो खो की टीम तैयार की थी साहब के कहने पर, और उसमें एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था। हमारे बीच में मिथुन बैठा है, क्रिकेट खिलाता था, सिखाता, तो मिथुन भी यहाँ, मिथुन डोडा स्टेट पे खेलने गया था। और आज मैं खो खो यहाँ चालू करके गया था। खो खो आज पात्रमात्र में निरंतर रूप से चल रहा है, आगे स्टेट पे बच्चे जा रहे हैं। मैं शिक्षा दो तरह की होती है, मैं दोनों की तरफ बात करना चाहूँगा। एक शिक्षा वो होती है कि इससे इंसान क्या कर सकता है कि दुनिया में एक बदलाव ला सकता है, दुनिया को बदल सकता है। एक शिक्षा क्या करती है, खुद को बदल सकती है वो, लेकिन समाज को नहीं बदल सकती है। मैं कैसे कह सकता हूँ, जैसे आपके गांव से कोई टीचर निकलता है या RSIS निकलता है, यहाँ निकलने के बाद आप लोगों ने बहुत तपस्या की, स्कूल के लिए सब कुछ किया, इसके बाद पढ़ने के बाद में वो IAS बन गया, लेकिन मुड़ के वापस गांव में ये पता करने के लिए नहीं आया कि मेरे गांव के जो लोग पीछे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, शिक्षा की क्या स्थिति है। ये आज तक किसी कर्मचारी ने, बाजार में रहने वाले ने कभी पता नहीं किया। ये एक ऐसी तरह की शिक्षा भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हो, इस मिट्टी से निकलते हो, ऐसे छोटी छोटी स्कूल से निकलते हो, आप जहां भी जाए वापिस आए, आपके गांव की मूर्त देखें, आपके गांव की तस्वीर देखें, मेरे गांव की शिक्षा के मंदिर कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ही समाज का सर्टिफिकेट लेके आपने कुछ इसके बदले में दिया है समाज को, ये यहाँ ध्यान पड़ेगा। साथ में आप लोगों को पता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए यह फैसिलिटी दी है इन लोगों ने, युवाओं ने दी है, यहाँ के सरपंच साहब ने दी है, और यहाँ के माता बहनों के सबके सहयोग से आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो जो भी लेने वाले हैं फैसिलिटी, उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, टेप के माध्यम से भी देना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, SC हर गांव से जो भी पढ़ने आ रहे हैं, बोखला गांव से ही पढ़ने आ रहे हैं, ये छोटी सी लाइब्रेरी है, एक विशाल रूप में ये लाइब्रेरी आने वाले समय में आपके नौकरी लोगों के उस पैसे से ये लाइब्रेरी विस्तारित रूप प्रदान करे, ऐसी मैं आशा आप लोगों से करना चाहूंगा जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें नौकरी मिल जाएगी, हम हमारे परिवार के लिए खाने पीने का, अपना खुद का परिवार चला लेंगे, लेकिन मेरे समाज को कौन देखेगा, ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अपने परिवार का, अपने खुद का हो जाएगा, लेकिन जो इंसान बड़ा होगा कौन होगा, जो अपने साथ में अपने समाज के शिक्षा और दशा के बारे में सोचेगा, वो बड़ा इंसान कहलाता है। शिक्षा ये नहीं सिखाती है कि क्या सोचना है, ये नहीं सिखाती है। शिक्षा ये सिखाती है कि कैसे सोचना है, ये सिखाती है शिक्षा। आप लोगों को शिक्षा में कई सारी चीजें सीखने मिलेगी। आज हम लोग आपसे विश्वास दिलाते हैं, और मैं यहाँ बैठे सभी साथियों को, वडीलों को कहना चाहूंगा कि सभी बीमारियों की एक ही दवाई है, जड़ है, वो है
शिक्षा, इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। आप इस बात को नोट कर लेना। इसलिए हमारे कैसी भी परिस्थितियां बन जाए, घर में अनाज नहीं हो, दाने नहीं हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, परिस्थितियां खराब हो, लेकिन बच्चे को यहाँ नहीं, 10वीं तक नहीं, 12वीं तक नहीं, कॉलेज तक पढ़ाना है आपको। इनको डॉक्टर बनाना है, पीएचडी करानी है, RS IAS बनाना है, तब जाके आप लोगों के बारे में विश्व लेवल पे, देश लेवल पे, राज्य लेवल पे क्या नीतियां बनती है, रीतियां बनती है, तब पता पड़ेगा। 10वीं पास होने से आज के समय में अनपढ़ के बराबर है। आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो राइडिंग नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे नशा नहीं करोगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे फांसी नहीं खाओगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, फांसी लगने की क्या जरूरत है? नंबर कम आएंगे, लटक जाएंगे, माँ बाप डांटेंगे करके। कल मैंने वीडियो देखा कि लड़का पढ़ रहा है और वो मोबाइल की ऐसी लत लग जाती है और मोबाइल देखता रहता है, माँ मोबाइल ले लेती है और लड़का पीछे जाके कमरे में से बैठ लाके माँ के सिर पे मार देता, माँ मर जाती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जितनी भी बीमारियां हैं उसकी जड़ खत्म करने की एक ही दवाई है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, सब चीजें, आपको बहुत सारी समस्या पड़ेगी, लेकिन हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से पूरी शिक्षा देना, तब जाके आपके हक अधिकार, जल जंगल जमीन और ये सभी बातें कर पाएंगे। नहीं तो 10वीं पास होकर गुजरात चले गए, 10वीं पास होते होते गाय राइडिंग करते करते मर गए, तो ये शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, और आने वाले समय में आप लोग, हम यही रहते हैं, बिछवाड़ा ब्लॉक के आसपास ही रहते हैं, आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। किसी भी माँ बाप को, हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति को, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिसके पिताजी नहीं है, गरीब स्थिति नहीं है, हम लोगों से संपर्क करिएगा। जिसकी फीस, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे, इस लड़कों को पढ़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। हम सब एक के साथ ही सहयोग करेंगे। जैसे कि राजू भाई ने कहा था, एक कोई बच्चा था, मुझे पता नहीं है, कि जिसकी बीएड में हो गया था, फीस नहीं हो रही थी, तो हमने एक पहल की राजू भाई के कहने पर, और उस बच्चे की हमने फीस पूरी की। तो ऐसे से हमने कई काम किए, लेकिन हमारे पास में क्या, अखबार हमारा नहीं है, मीडिया हमारा नहीं है, हमारी बातें छिप जाती है और हम जैसे छोटे छोटे लोगों को भी कोई जानता नहीं है, हम जानता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाया। आज मेरे 5 विषय मैंने MA कर रखी है, मैंने PhD चल रही है अभी इतिहास में मेरी। तो कहीं मैं उच्च शिक्षा ले रहा हूँ, तब जाके ये कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये शिक्षा एक ही एक दवाई है, आप लोगों को यहाँ पे बोलना, सोचना, समझना सब सिखाएगी, और आप लोग सभी इस बात का ध्यान रखें। खूब खूब धन्यवाद संचालक महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। और वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आपने अपनी एक मेरे को इम्पोर्टेंट समझा बोलने के लिए, तो आप लोगों का और कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने के लायक समझा। फिर से आप सभी को इस पंडाल में जो उपस्थित हैं, आप लोग सभी इन वक्ताओं को अच्छे से, वक्ता है, हम तो छोटे मोटे वक्ता हैं, लेकिन अच्छी सी बातें कहेंगे, आप लोग सुन के जाना। ये क्या कि आप लोग बाजार में जाओगे, कहीं जाओगे, या फिर कोई पैसे देगा तो भी बातें नहीं देगा, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप सुन के जाना। और जो नहीं आए लोग, आज शिक्षा के बारे में, कालीबाई के बारे में, आज ये लाइब्रेरी के बारे में सभी बातें करना, और अधिक से अधिक आप लाइब्रेरी खोलना। सरपंच साहब हम सब साथ में हैं, और लाइब्रेरी का विस्तार करना पड़ेगा, हम सब तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से आप सबको नमन, वंदन, जोहार, आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जोहार, जय भीम।